जीते रहो, खुश रहो। आज रेफरेंडम हो गया, 8 फरवरी तय हो गया। कराची का मैंडेट किसके पास है? वो पतंग के पास है, एमकेएम पाकिस्तान के पास है। आखिरी बात आपकी इजाजत से करूं आखिरी बात। पीपल्स पार्टी वालों, किसको बोल रहा हूं? पीपल्स पार्टी वालों, और जिसने ख्वाब देखा है कि कराची उसका है, मैं उनको तंबी कर रहा हूं, ना तुम हमसे छीन पाओगे, ना चोरी करोगे। हम हार मार पे तुमसे लड़ेंगे। 8 फरवरी एमकेएम पाकिस्तान का है, पतंग का है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमकेएम जिंदाबाद। इंतहाई काबिल एहतराम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान, सीनियर डेप्यूटी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल भाई और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर नसरीन जलील बाजी, दीगर डेप्यूटी कन्वीनियर्स अरकान राब्ता कमेटी और एमक्यूएम के तमाम शोबों और कराची के मुख्तलिफ टाउन्स से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीकी नज़रियाती कारकुनों, साथियों, आज के इस पिंडाल में लाखों की तादाद में मौजूद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अहलियाने कराची, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में, बल्कि यकीनन ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रिवायत रही है कि हम 5 दिन का मैच खेलने का काम ही नहीं करते। या तो 50-50 ओवर्स का वनडे मैच खेलते हैं, मुखालिफ को फारिग करते हैं, या फिर 20-20 खेलकर ये अंदिया देते हैं कि सिंध में 15 सालों की जो गुलामी और मोहताजी कराची और शहरी सिंध बिलखुसूस और पूरे सिंध के अवाम, ये आज का फकीदुल मिसाल तारीखी, आज का ये अजीमुशान जलसा-ए-आम ये बात साबित कर रहा है कि इंशाअल्लाह 15 साल का कफ्र टूटा है और सिंध में तब्दीली आ रही है। सिंध में ये 2020 मैच आज कराची के अवाम, वोटर्स, एमक्यूएम के हामियों ने यहां खेलकर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को सिंध की सियासत से बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी को खत्म करके ये अंदिया दे दिया कि सिंध में इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत बनाएगी। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत बनाएगी। क्योंकि मुल्क की तरक्की में भी सबसे बड़ी रुकावट ये 15 साला बददियांती का, लूट खसूट का और जमीनों पे कब्जे, हमारे बच्चों की 5 लाख नौकरियां छीनी गई,
जुल्म और ज्यादती के नए रिकॉर्ड कायम किए गए। नाइंसाफियों का सिलसिला बहुत तवील है, लेकिन मैं आपके तवज्जुह से कराची के अवाम, वोटर्स, मेरी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बेटे, आज का ये पिंडाल लाड़काना के मजलूमों को भी ये खबर दे रहा है। नवाब शाह, जैकबाबाद और कश्मीर के गरीबों, मजलूमों को भी ये पैगाम दे रहा है कि तुम्हारी जान भी बहुत जल्द इन करप्ट और बददियानत, बदतरीन हुक्मरानी करने वाले हुक्मरानों से तुम्हारी भी जान छूटने वाली है इंशाअल्लाह। मेरे जो साथी मुझसे पहले आए, उन्होंने सही कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह का रेफरेंडम है कि जब पाकिस्तान कायम हो रहा था तो 1946 में एक रेफरेंडम हुआ था। ये 1946 की तर्ज का रेफरेंडम है। और 8 फरवरी 1947 का वो 14 अगस्त होगा जब पानियाने पाकिस्तान, उनकी मौजूदा नस्ल और कराची, सिंध के शहरों में, हैदराबाद, सक्खर में, कराची में बसने वाले सारे मजलूम, मुहाजिर, सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती और मेरे बंगाली भाई, ये सब मिलकर ये इंतजाम कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम दही सिंध की बेटियों, बहनों, मेरे भाइयों और बेटों को भी ये 15 साला जो गुलामी का, मोहताजी का, कस्मा पुरसी और बेबसी का दौर था, इंशाअल्लाह 8 फरवरी को वो 14 अगस्त होगा, वो यौम आजादी होगा कि जब करप्ट हुक्मरानों से, कब्जागीरों से, दादागीरों से जायदाद और दौलत के अंबार लगाने वालों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूटेगी इंशाअल्लाह। मैं आपको MQM पाकिस्तान की कामयाबी पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, MQM के सरबराह को, आपको, सिंध के तमाम मजलूमों को मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने फैसला दे दिया। और आज का दिन एक अक्द का, निकाह का और शादी का दिन है। आज हम सब मिलकर MQM पाकिस्तान को एक दुल्हन की तरह कराची वापस ले आए हैं। MQM कराची में, सिंध में, शहरी सिंध में वापस आ गई। आज ये अक्द था, निकाह था, शादी थी। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला वलीमा खाएंगे, वलीमा होगा 8 फरवरी को इंशाअल्लाह। वलीमे की तैयारी करें इंशाअल्लाह 8 फरवरी को। देखें, अरे इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। अरे यहां तो हमारे जिंदा रहने में रुकावटें हैं, हमारी तालीम, सेहत। जब MQM इसी तरह अपने पीक पर थी, अपने उरूज पर थी, तो आप ईमानदारी से बताएं, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बिजली की लोड शेडिंग इतनी थी क्या कभी? बिजली की लोड शेडिंग 2008 तक, 2013 तक क्या इस कदर बिजली की लोड शेडिंग थी? क्या बिल आसमानों से बातें करते थे? क्या कभी गैस की लोड शेडिंग का सुना हमने कभी? 2008, 2013 तक कभी गैस की लोड शेडिंग का सुना?
आज पंजाब में अब भी गैस आ रही है और सूबों में अब भी गैस आ रही है। अगर नहीं आ रही तो टैक्स देने वाले शहर कराची में नहीं आ रही, हैदराबाद और सक्कर में नहीं आ रही। ये गैस की लोड शेडिंग है। मेरी बहनें, मेरी माएं जो बावर्ची खाने में इंतजार करती हैं कि गैस कब आएगी, कब खाना पकेगा और बाहर से भी कब तक रोटियां और खाना मंगाया जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये आज का तारीखी जलसा आम और रेफरेंडम इंशाअल्लाह गैस की कमी और लोड शेडिंग का भी एमक्यूएम पाकिस्तान 8 फरवरी के बाद इसका भी हल निकालेगी। बिजली के बहरान को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला और पानी भी इंशाअल्लाह हमारे घरों में आएगा। जो काम किए एमक्यूएम पाकिस्तान ने किए। पानी का मसला भी कभी इस कदर संगीन मसला नहीं था और आज क्या हाल है कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। ये सूरत हाल है पानी की कराची में। आखिरी पानी K2 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी जब मैं मेयर था एमक्यूएम की तरफ से, जब मैं वजीर बल्दियात था तब आया और उसके बाद 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी मुस्तफा कमाल भाई जब मेयर थे उनके जमाने में आया। अगर ये मेयरशिप का सिलसिला 2008 में ना रुकता तो कराची में हमें बसों की जरूरत नहीं थी। यहां ट्रेनों का एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिछा हुआ होता। देर आए दुरुस्त आए। 8 फरवरी इस बात का भी पैगाम है कि बहुत जल्द इस शहर में सर्कुलर ट्रेन चलेगी। बहुत जल्द हमारे बच्चों को, हमारे तनख्वाहदार तबके को भी कराची में ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलत दस्तयाब होगी, मुयस्सर आएगी। आज 1 साल हो गया एमक्यूएम की रीयूनिफिकेशन को। एमक्यूएम के तमाम बिखरे हुए साथी 11 जनवरी 2023 इकट्ठा हुए और ये 1 साल में तंजीमें 9 हुई। मर्दमशुमारी में 75 लाख इजाफा हुआ। कराची सिंध का 33% से 37% हो गया। 1 कौमी असेंबली की सीट और 3 सूबाई असेंबली की सीटों में कराची में इजाफा हुआ और कहीं पर नहीं हुआ। ये एमक्यूएम ने बगैर हुकूमत में, बगैर इख्तियार के ये सब काम करके दिखाए हैं। इसी तरह 5 लाख नौकरियां हमारी खा गए। ये वडेरे जागीरदार जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट, ये 15 साल का बददियांती का, बदउनवान, करप्ट तरीन और बदतरीन हुक्मरानी का दौर था। अब इस दौर का खात्मा होने वाला है। 5 लाख नौकरियां वापस लेंगे। आज पहला अंदिया तो मैं ये दे दूं कि हवाएं जो चल रही हैं वो कह रही हैं कि इस रेफरेंडम में जितने लोग शामिल हुए हैं, इतनी नौकरियां इंशाअल्लाह कराची के बेटे और बेटियों की हुई। ये नौकरियां आपको मिली जितने लोग यहां बैठे हुए हैं। ये नौकरियां हमारी हुई। बिजली और गैस का बहरान खत्म करेंगे।
इनके बिलों को लगाम देंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिरी बात कि आप ये देखें कि जो हमारे तालीम का इस्तेसाल होता है, मेरिट का कत्ल होता है कोटा सिस्टम की वजह से, और अब उसके बाद ये जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड ने खिलवाड़ किया, 2 लाख बच्चों को मैट्रिक और 9th में फेल किया और 1 लाख हमारे बच्चों को इंटरमीडिएट के एग्जाम में फेल किया। 1 लाख। अब बताइए, क्या उसके लिए कोई मुजाहिरा नहीं होना चाहिए? क्या हमें बोर्ड ऑफिस नहीं चलना चाहिए? क्या हमें बोर्ड ऑफिस नहीं चलना चाहिए? मुझे उम्मीद है खालिद भाई, इलेक्शन है, होता रहेगा, लेकिन अपने 3 लाख बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हमें बोर्ड ऑफिस पर मुजाहिरा करना होगा, हमें बोर्ड ऑफिस पर जाना होगा। हमारे लाइट नहीं है, बच्चे मोमबत्ती में, लालटेन में पढ़ रहे हैं। पिछले साल 90% रिजल्ट हमारा, इस साल 50 से भी कम। ये कैसे हो सकता है? ये मसाइल हैं, हमें इन पर तवज्जो देनी है, हमें ये मुजाहिरा करना होगा। और सारी बातों की आखिरी बात कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जहां मरदूमशुमारी में लापता आबादी को बाजियाब कराया, 1 कौमी और 3 सूबाई असेंबली की सीटों का इजाफा कराया, हल्का बंदियों को बेहतर किया। अरे जिन्होंने हमसे कराची छीना, 70 सीटें यूसी की कम की, 5% के वोट पर अपना मेयर जबरदस्ती लाकर बिठा दिया। इंशाअल्लाह बेटा, ये रेफरेंडम, ये वोटर, ये आवाम कराची के इंशाअल्लाह ताला जो तुमने हमसे छीना है, सूद के साथ वापस लेंगे इंशाअल्लाह। अपना मेयर कराची में लाएंगे इंशाअल्लाह। बगैर हुकूमत के इख्तियारात के, वसाइल के, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान एक अवामी गवर्नर दे सकती है, एक अवामी गवर्नर जिसने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, और एक मुतहर्रिक गवर्नर दे सकती है। रमजान के इफ्तार, फलाही काम, 3 लाख राशन, और उसके साथ साथ 5 लाख बच्चों के इम्तिहान लेकर एक आईटी यूनिवर्सिटी कायम की, 50,000 बच्चों को वेब3, मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आला तालीम वहां दी जा रही है। उसकी मार्की तैयार है, 600 कंप्यूटर की लैब तैयार है, वहां पार्क है, वहां खेलने की जगह है, वहां कैफेटेरिया है, और 1 करोड़ की वीडियो स्क्रीन भी बनाई गई है। जब बगैर हुकूमत इख्तियारात और वसाइल के एक गवर्नर एमक्यूएम कामरान भाई जैसा दे सकती है, तो फिर और गवर्नर हाउस के दरवाजे आम लोगों पर खुल सकते हैं, तो इंशाअल्लाह इस मर्तबा एक वजीर आला भी ऐसा ही एमक्यूएम देगी जो वजीर आला हाउस का दरवाजा अवाम के लिए खोलेगा इंशाअल्लाह। मैं अपने बच्चू दीवान भाई का खैर मकदम करता हूं और तमाम बंगाली बिरादरी शामिल हुई। मैं मुतालबा करता हूं कि बंगाली भाइयों बहनों को पाकिस्तानी शहरियत फिलफौर दी जाए, शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, उनके बच्चों के लिए भी वो सहूलतें दी जाए जो बाकी स्कूल्स में और तालीमी इदारों में है। मैं मुतालबा कर उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान, गिलगिती आबादी भी कराची में है, वहां मुजाहिरा हो रहा है 1 महीने से, वहां नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, गंदुम महंगे दामों बेची जा रही है।
मैं मुतालबा करता हूँ वहाँ के मसाइल भी हल किए जाएं और वजीर आला केयर टेकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड में जिस तरह हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, कराची के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का कत्ल, मेरिट का कत्ल हुआ है, एक कमीशन बनाकर इसकी आला सतह पर तहकीकात की जाए और री असेसमेंट होना चाहिए बच्चों के पर्चों का। आखिर में जो मेरे मिसिंग पर्सन है या किसी के भी हैं, उन्हें बाजियाब होना चाहिए। जो लापता साथी है हमारे, जो गुमशुदा साथी हैं, अब उन्हें बाजियाब होना चाहिए, इलेक्शन से पहले होना चाहिए, ताकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तय हो। तालीम में भी लेवल प्लेइंग, रोजगार में भी लेवल प्लेइंग फील्ड। जहां तलफी हुई है उसका इजाला होना चाहिए, जहां तलफी हुई है। आखिरी बात, मैं एक अरसे से ये शेर पढ़ता चला आया हूं, मुझे नहीं मालूम था मेरे इस शेर की तशरीह आज मेरे सामने बैठी हुई है। मुझे नहीं मालूम था कि हमारे ख्वाब की ताबीर आज 21 जनवरी को रेफरेंडम के सूरत में यहां बैठी हुई है। मैं आपसे इजाजत लूंगा और यही कहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, कराची वालों का दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची वालों, कराची वालों, कराची वालों, आई लव यू यार, आई लव यू, ट्रस्ट मी, आई लव यू। खुदा की कसम, हमने अपनी बीवी को भी इतने प्यार से लव यू नहीं कहा। कराची वालों, आई लव यू। यहां से कह रहा हूं, यहां से कह रहा हूं, ये तुमने 22 अरब रुपए पीपल्स पार्टी के इन्वेस्टमेंट को आज दफन कर दिया, दफन कर दिया। सारे आरोज सिंध से लाके जो लगाए, सुन लो, ये मजमा तुम्हारे घर में घुस जाएगा अगर इलेक्शन में एक वोट भी आगे पीछे किया। ये कराची ने आज 21 जनवरी को बता दिया है, 8 फरवरी को इंसान के बच्चे बन के आरओ रखना, वरना 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 वरना। हाँ, ये इन्होंने समझ लिया था, इन्होंने समझ लिया था कि कराची वाले पलटकर झपटना भूल गए हैं। हमने तुम्हें मौका दिया, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं बने। आज कराची ने फैसला सुना दिया है, तुम्हारी जमानतें जब्त करेंगे 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला। और सोराब को, और सिर्फ लालू खेत में नहीं, सोराब गोट में भी करेंगे, लियारी में भी करेंगे, केनाल में भी करेंगे, बल्दिया और कोरंगी औरंगी में भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हैदराबाद में भी करेंगे, सक्कर में भी करेंगे, मीरपुर खास में भी करेंगे और नवाब शाह में भी जमानत जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जरा झंडे लपेटो,
झंडे लपेटो, झंडे लपेटो, सारे झंडे लपेट लो, एक भी झंडा ऊपर ना रहे, नीचे तक मुझे बात करनी है, सब झंडे नीचे कर लो, सब। जब खालिद भाई आए तो झंडे निकालना, झंडे नीचे कर लो, सब झंडे नीचे कर लो, सब, एक झंडा भी ना रहे। बच्चों से ले लो झंडे, ले लो सारे, सब लपेटो, नीचे करो, एक झंडा ना रहे, सब झंडे नीचे करो। कराची वालों, तुम्हारे तवस्सुस से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आवाज लगा के कहता हूं, आज अपनी कराची की तंजीम को आज फारिग करो, उनको मुर्गा बनाओ। आज उन्होंने अरबों रुपए तुमसे लेकर, बिलावल भुट्टो साहब, कभी सोचो आप वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो, एमक्यूएम के बगैर बन सकते हो? तुम्हारे बड़े कभी एमक्यूएम के बगैर वजीर आजम बन सके हैं जो आप बनोगे वजीर आजम? एमक्यूएम के बगैर कभी बन सके तुम्हारे पहले वाले जो आप बनोगे? नहीं बन सकते। देखो आज तुम्हारी पॉलिसियों ने, आज तुम्हारे तासुब ने, पीपल्स पार्टी वालों, आज तुम्हारे तासुब ने हमें दीवार से लगाकर, हम जाकर पंजाब की पार्टी, पंजाब बेस पार्टी पीएमएलएन से जाकर बात कर रहे हैं, पीएमएलएन से जाकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। जरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप पूरे पाकिस्तान भर में जल्द से जुलूस करके अपने लिए सीटें जमा कर रहे हो वजीर आजम बनने के लिए। कराची में 20 सीटें एमक्यूएम के पास होगी, तुम्हारा सूबा है, तुमने इन 20 सीटों को जाया किया है। हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। आज ये सोचो कि अगर तुम इंसाफ करते, अगर तुम तासुब नहीं करते, और ये तुम्हारे 2-2 टके के लोग जो तुमने नीचे कराची को, किसी को सेंट्रल फतह करने के लिए छोड़ा हुआ है, किसी डॉक्टर को, किसी और को कहीं और छोड़ा हुआ है ईस्ट फतह करने के लिए, आज सेंट्रल वाले डॉक्टर को मंज वाला इंजेक्शन लगा के उसको बंद करो, उसको भैंसों वाला इंजेक्शन उसी के अस्पताल का लगाओ। कल से इसने दिमाग खराब कर रखा, हमारे लोगों की एफआईआर काट रहा है। नॉर्थ आजमाबाद में हमारे लोगों की एफआईआर कटी है। अभी अगर ये जलसा खत्म होने से पहले हमारी भी एफआईआर नहीं कटी तो सीधे रैली लेकर इस जलसे से नॉर्थ आजमाबाद जाएंगे, नॉर्थ आजमाबाद जाएंगे, नॉर्थ आजमाबाद जाएंगे। हमारे जलसे खत्म होने से पहले एफआईआर काटो हमारी भी। हमारे साथियों पे हमला किया और हमारी एफआईआर काट रहे हैं। तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे आरोस को आज कराची ने नेस्तो नाबूद कर दिया, दफन कर दिया। मुबारक हो कराची वाले। इसलिए मैं कहता हूं कराची वालों, आई लव यू यार, दिल से, खुदा की कसम। आज इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं था, इलेक्शन का दिन आज है। बोलो एमक्यूएम जीती या नहीं जीती? बोलो जीत गई या नहीं जीत गई? बस रस्म अदा होना बाकी है। देखे दुनिया देखे ये कराची हद निगाह, अभी तक बसेस पहुंच नहीं पाई हैं, अभी तक काफले रास्ते में फंसे हुए हैं। यहां से लेकर गुरु मंदिर तक लोग हैं, लाखों लोग हैं, नहीं गिना जा सकता। इस पिंडाल के मजमे को नहीं गिन सकते, पहाड़ की रोड के मजमे को नहीं गिन सकते, नुमाइश चौरंगी के मजमे को नहीं गिन सकते, और गुरु मंदिर के मजमे को नहीं गिन सकते। कराची आज उसने निकलकर इतनी बड़ी तादाद में मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, हर नस्ल, जुबान, मसलक का इंसान जो कराची में रहता था है, वो आज उसने एमक्यूएम के हक में इस पिंडाल में पहुंचकर फैसला दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला 15 सालों के जुल्म का हिसाब लेंगे। आप बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनने के लिए घूम रहे हो, तुम्हारी वजारत आला भी जाएगी इंशाअल्लाह ताला इस दफा सिंध से। तुम्हारी सिंध की हुकूमत भी फारिग करेंगे, तुम्हारी सिंध की हुकूमत भी फारिग करेंगे। बिलावल भुट्टो तकरीर करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर में भी पानी
टैंकर से आता है। शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपका वजीर आला रहा है। जरा उस वजीर आला से पूछो कि ये पानी मेरे नलके में आने के बजाय, बिलावल हाउस के नलके में आने के बजाय ये टैंकर से कहां से आ जाता है? इसका मतलब है पानी कहीं पर मौजूद है, कराची का पानी मौजूद है, कोई उसको चोरी करके नलकों से निकालकर टैंकर में डालकर पैसों से बेच रहा है। तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने वजीर आला से बोले कि ए वजीर आला सिंध, जब पानी टैंकर में बिलावल हाउस आ सकता है तो पानी नलके में बिलावल हाउस क्यों नहीं आ रहा? कैसे पूछोगे? क्योंकि सारा सिस्टम चला रहे हो और नोट नीचे से ऊपर तक सबको मिलता है। तो पानी चोरी करके, ए मेरे पख्तूनों, बंगालियों, ए सिंधियों, बलोचों, ये जब पीपल्स पार्टी वाले हमारे लाइनों से पानी चोरी करते हैं तो ये सिर्फ मुहाजिरों का पानी चोरी नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि इसमें पख्तून का पानी छोड़ दें, इसमें सिंधियों का पानी छोड़ दें, इसमें बलोचों का पानी छोड़ दें। नहीं, वो सबका पानी चोरी करके, वो सबका पानी चोरी करके बेचते हैं सारे गरीबों के। ये किसी के नहीं हैं, ना ये सिंधियों के हैं, ना ये बलोचों के हैं, ना ये पख्तूनों के हैं, ना ये बंगालियों के हैं, ना ये सराइकियों के हैं, ना और ये मुहाजिरों के तो है ही नहीं, मुहाजिरों के तो है ही नहीं। इन्होंने एक ही आसरा लगा रखा था कराची में कि लंदन से कोई बॉयकॉट करेगा तो कराची वाले वोट नहीं देंगे एमकेएम पाकिस्तान को और पीपल्स पार्टी वाले जीत जाएंगे। एक ही आसरा है। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद ये नहीं बता पा रहे कि हमारे काम क्या हैं। ये 15 सालों की हुक्मरानी के बाद इनको यही आसरा है कि लंदन से कोई बॉयकॉट की आवाज लगाएगा तो कराची का मुहाजिर वोट नहीं डालेगा तो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। 2 अरब में पतंग बेच दी है। 2 अरब में 2 इतलात हैं कि 2 अरब लेके ये डॉक्टर आसिम से जरदारी साहब के अकाउंट से 2 अरब रुपए लेके इतलात हैं, इत्याद मुबैना तौर पर इतलात हैं कि 2 अरब लेकर पतंग बेच दी है कि मैं आवाज लगाऊंगा कि बॉयकॉट तो लोग नहीं निकलेंगे, पीपल्स पार्टी को फायदा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को ये पतंग 2 अरब रुपए में बेच दी है। ए कराची वालों, ए मजमे वालों, बताओ वोट पतंग का है या नहीं है? बताओ बताओ किसका वोट है? कराची में किसका वोट? किस पे मोहर लगाओगे? बताओ, आवाज नहीं आ रही, किसके पे मोहर लगाओगे? पीछे वाले किस पे मोहर लगाओगे? किस पे मोहर लगाओगे? पतंग पे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप 15 सालों की सिंध में हुक्मरानी के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद लाहौर में खड़े होकर नहीं कह सकते ए लाहौर वालों हमें वोट दे दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। नहीं बोल सकते। मजमा जलसा छोड़ के भाग जाएगा, आग लगा देगा जलसागाह को, क्योंकि लाहौर वालों को पता है कि अगर लाहौर कराची जैसा बन गया तो रोजाना गटर में गिरकर बच्चे मरेंगे। लाहौर वालों को पता है कि अगर लाहौर कराची जैसा बन गया तो पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ेगा, कचरा उठेगा नहीं, सिस्टम चलेगा। सिस्टम अपनी जमीनों के कब्जे छुड़ाने के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। कोई छत बगैर रिश्वत के नहीं डाली जा सकती। सारे एसएचओज लाहौर में फिर पैसे देकर लगेंगे। इसलिए 15 सालों की हुक्मरानी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये नहीं कह सकते पूरे पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान वालों, लाहौर वालों, कोयटा वालों, कराची वालों, हम पिशावर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को, पिशावर को कराची जैसा बना देंगे। नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे दौर में आज मेरे शहर में गटर में गिरकर बच्चे गिर मर रहे हैं, दुनिया चांद पर जा रही है और तुम गटर का ढक्कन नहीं लगा सके 15 सालों में। अरे हम हैं, हम एमकेएम कह सकती है पूरे पाकिस्तान में जाकर, ए सिंध वालों,
ऐ पाकिस्तान वालों, हमें वोट दो, हम पूरे पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे जैसा 2005 से 2010 तक हमने कराची को बना के दिखाया था। हम कह सकते हैं दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में हमने उसको शामिल करके दिखाया था। हम कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। हम आज की एमक्यूएम हमने ये मुसव्विदा बनाया है। हम तुम्हारी हुक्मरानी तुम्हारे महलों से निकालकर पाकिस्तान की गरीब आवाम की दहलीज पर लेकर जाना चाहते हैं। इसका ये मुसव्विदा एमक्यूएम का है। जिसको एमक्यूएम की हिमायत चाहिए उसको इस मुसव्विदे की तायीद करनी पड़ेगी। आज की ये एमक्यूएम 10 नुकाती, 20 नुकाती, 50 नुकाती प्रोग्राम एजेंडा नहीं देगी। 1 पॉइंट एजेंडा है, और वो ये कि आइन में 3 तरामीम चाहते हैं। इख्तियारात और वसाइल महकमे, आइन में लिख दो लोकल गवर्नमेंट के एनएफसी अवार्ड जिस तरह जहां से मिल रहा है, सूबे के डिस्ट्रिक्ट को वहीं से पैसे दो। और जब तक लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हुआ है उस तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा? हम लाड़काना वालों को कहते हैं, हम पंजाब वालों को कहते हैं, जिसको वोट देना है दो, लेकिन उनसे मांगो ये जो एमक्यूएम कह रही है। जिसको वोट देना है दो, लेकिन अपने वोट देने वालों से ये मांगो जो एमक्यूएम है। अब उनसे पानी मत मांगो, पानी का इख्तियार मांगो। उनसे दवा मत मांगो, दवा का इख्तियार मांगो। उनसे स्कूल मत मांगो, स्कूलों का इख्तियार मांगो। उनसे रोड मत मांगो, अपने इलाके के मोहल्ले के रहने वाले के पास इख्तियार मांगो। एमक्यूएम इसीलिए कहती है कि इख्तियार सबके लिए, ये हमारा मंशूर है। हम वजीर आजम हाउस से, वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकाल कर एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के दरवाजों पर, लोगों के दरवाजों पर लेकर जाना चाहती है, लेकर जाएंगे। इस शहर में बहुत तजुर्बे हो गए। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है। 4 सालों से पीटीआई की हुक्मरानी रही, टके बराबर का काम यहां पर नहीं हुआ। आखिरी दफा ये शहर एमक्यूएम के हाथों से बना था। इंशाअल्लाह ताला सारे तजुर्बात से गुजर कर ये शहर दोबारा वक्त आ गया है कि एमक्यूएम वालों के हाथों से बनेगा। इन नुमाइंदों को जिनको आपने अभी देखा है, इनको इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वोट देकर कामयाब बनाएंगे। बोलो बनाओगे कराची वालों? बोलो 8 फरवरी को एमक्यूएम को वोट दोगे इंशाअल्लाह? पतंग पे मोहर लगाओगे? तो बस पूरे जहां जहां आवाज जा रही है मेरी, जो इस पिंडाल से बाहर है, जो इस पिंडाल में है, ऐ साथियों, मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, ऐ मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, 15 दिन रह गए हैं। बन बना कर सो मत जाना, दरिया आखिर दरिया है। इनके पास बहुत पैसे हैं, सब कारकुन बन जाओ 15 दिनों के लिए और अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। सब अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। सब कारकुन बन जाओ, अपने अपने घरों में यूनिट ऑफिस खोल लो। मेरी माएँ भी बहनें भी वोटर लिस्टें मंगाएं, अपने खानदान के वोट जमा करें, अपने पड़ोसियों के वोट जमा करें, अपनी गलियों के वोट जमा करें। एमक्यूएम के कारकुन का इंतजार मत करो, सब एमक्यूएम के कारकुन बन जाओ। सब 15 दिनों के लिए, सिर्फ 15 दिनों के लिए एमक्यूएम के कारकुन बन जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इस कौम को, शहर को आजाद करा दो। ये आजादी सिर्फ कराची वालों की नहीं है, ये आजादी लाड़काना वालों की भी है, ये आजादी पंजाब वालों की भी है, ये आजादी बलोचिस्तान और ये आजादी खैबर पख्तूनख्वा वालों की भी है। ये कराची लीड करेगा सारे मजलूमों को। एमक्यूएम का झंडा पकड़कर कराची लीड करेगा इंशाअल्लाह ताला। इस दफा का इलेक्शन कराची से लेकर सोहराबगोड़ से लेकर किमाड़ी तक एमक्यूएम के झंडे ही झंडे होंगे, नुमाइंदे जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। घग्गर पाटक से लेकर इंशाअल्लाह ताला मलीर के गोठों तक एमक्यूएम ही एमक्यूएम होगी इंशाअल्लाह ताला। बोलो तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। कराची, कराची, आई लव यू। अब मेरी जिम्मेदारी यह है
कि मैं इस जलसगाह में आज के आखिरी मुकर्रर को दावत दूं, मगर उससे पहले इस जलसगाह के माहौल को गरमाने के लिए आप मेरी आवाज से आवाज मिलाकर 3 नारे लगाइए। नारे मुत्तहदा, नारे मुत्तहदा, नारे मुआजिर। अब आपकी भरपूर तालियों में कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराज गमे बेकरार गुजार के आए, गले से तौके जमाओ मका उतार के आए और बड़ों बड़ों को बबांगे दाल पुकार के आए कि बहुत चाह तलब है, राहे वफा अपनी के इंतहाए जुनू से है। इब्तिदा अपनी वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, दोस्तों, भाइयों, अजीज तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान कराची, तुम्हें सलाम कराची, अस्सलाम वालेकुम कराची। कि तुमने कौम की इज्जत रख ली, तुमने कौम की इज्जत रख ली। आज वादा था MQM के कारकुनों का कि 8 फरवरी को नहीं 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है। कराची, अस्सलाम वालेकुम, आप पर सलामती हो, अल्लाह की आप पर सलामती हो। सलामत रहे ता कयामत रहे। कराची की सलामती का मतलब, कराची की सलामती का मकसद पाकिस्तान की सलामती है। कराची की सलामती पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। पाकिस्तान की खुशहाली कराची की खुशहाली की बदौलत है। कराची और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। लिहाजा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उस पर वाजिब है कि कराची से भी मोहब्बत करे। जो पाकिस्तान का खैर खा है वो कराची का भी गमखार होगा। और हम भी कराची से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम कराची की परवाह इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान की परवाह करते हैं। और कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है। पाकिस्तान ने आज, कराची ने पाकिस्तान के तमाम गरीबों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं, मज़ार कायदे आज़म पर, कायदे आज़म के रूबरू पाकिस्तान, बानिए पाकिस्तान, बाबा कौम के रूबरू हम आज इसलिए आए हैं कि हम अपने एक वादे, एक इरादे, एक नारे की तजदीद कर सके और लाखों के मजमे की गवाही के साथ कर सके कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। कराची लो हम आ गए हैं, इस मुल्क के बेटे, इस मुल्क के वारिस, तुम्हारे निगहबान और पासबान। और हम आ गए हैं पहले से ज्यादा मुनज्जम, पहले से ज्यादा मजबूत, मुतहरिक, मुस्तैद और तुम्हारे हुकूक की नई और ताज़ा जद्दोजहद के लिए। कराची ने आज अपना हक अदा कर दिया है और हम आज अपने वादे को, हम आज एक नया वादा और इरादा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान
पाकिस्तानियों के हवाले करेंगे। कराची हम आ गए हैं, हाँ हम आ गए हैं, लो हम आ गए हैं। जब हम आते हैं तो जज्बे और निखर जाते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों पे सर लेके आते हैं। जब हम आते हैं तो हाकिम वक्त बिगड़ जाते हैं, अब उनके बिगड़ने का वक्त भी खत्म हो गया है। आज कराची ने एक हद फासिल कायम कर दी है। वक्त आ गया है सब बंदी का, नए मार्के का, मोर्चे तामीर करने का, एक नई जंग करने का, एक सबबंदी करने का, जिसके एक तरफ 75 साल से पाकिस्तान पे काबिज गासिब जालिम हुक्मरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है। मैं मुबारकबाद देता हूं कराची की अवाम को, पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हक परस्तों को, कि आज के जलसे ने पाकिस्तान के अंदर अवाम की हुक्मरानी के एक नए और ताज़ा ख्वाब को ताबीर दी है। इंशाअल्लाह ताला अब हम देख पा रहे हैं वो मंजरनामा। हमने एक नई सबबंदी, एक तरफ जालिम है, दूसरी तरफ मजलूम है, एक तरफ हाकिम है, दूसरी तरफ महकूम है, एक तरफ 2200-2300 खानदान है, दूसरी तरफ 22-23 करोड़ आवाम है। एक तरफ मरात याफ्ता तबका है, दूसरी तरफ एक तरफ जुल्म सितम तबका है। और इंशाअल्लाह ताला इस जंग में पाकिस्तान की आवाम की जीत होगी। हमारा अब मंजिल देख पा रहे हैं। सुनो आवाज दे रही है मंजिलें, राहें पुकार रही हैं। चलो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा ये यज़दा की आ रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है।